हेलो मेरे दुखी यारो, पढ़ाई के बोझ के मारो, चलो पढ़ के हो जाए थोड़े सुखी। एज सेड, आज हम करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनिरुद्ध हैज अ प्रॉपर्टी whose municipal valuation is 1,30,000 per annum, fair rent 1,10,000 per annum, standard rent 1,20,000 per annum. Property was let out for a rent of 11,000 per month. ठीक है। थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर अनरियलाइज रेंट 11,000 था और सारा कंडीशन सेटिस्फाई किया। ये बोल रहा है म्युनिसिपल टैक्स जो है वो 10% होगा म्युनिसिपल वैल्यूएशन का। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इसमें सीधा सीधा दिया हुआ है कि 40,000 रुपीज है। अब हमें निकालना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, पहले हम लोग फॉर्मेट याद करते हैं। पहले जीएवी था, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर माइनस करते थे, फिर एनएवी निकलता था, फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 लेते थे। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? 30% ऑफ द एनएवी और द इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस होता था। उसके बाद हम लोग का निकलता था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जीएवी कंप्यूट करने के लिए क्या करते थे? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करते थे, उन दोनों का हम लोग हायर लेते थे, फिर उसको हम लोग स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते थे, फिर उन दोनों का कम लेते थे। फिर स्टेप 2 में क्या था? एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट आ गया, उन दोनों का हम लोग क्या कर लेंगे? हायर लेंगे, और अगर कोई वैकेंसी अलाउंस है तो हम लोग उसको माइनस कर देते। ठीक है, इतना ही था इसका। अब आपका रिवीजन भी हो गया। अब हम देखेंगे ये क्वेश्चन। इसमें म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट 1,30,000 और 1,10,000 दिया है, तो इन दोनों का हम लोग क्या लेते हैं? हायर, तो 1,30,000 लेंगे। फिर स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, वो 1,20,000 है, तो लोअर लेंगे, तो 1,20,000 हो जाएगा। ठीक है। अब 11,000 पर मंथ लेट आउट था, तो 11,000 इंटू 12 करेंगे तो आएगा हम लोग को 1,32,000। ठीक है। अब कोई अनरियलाइज्ड रेंट है क्या? हाँ है, 11,000 का, तो उसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा हम लोग 1,21,000। इन दोनों का हायर लेते हैं, तो 1,21,000 लेंगे। ठीक है। अब अगर कोई वैकेंसी अलाउंसेस इधर है नहीं, पर अगर होती तो वो भी माइनस हो जाती। ठीक है। अब इसमें हम लोग माइनस करेंगे क्या? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर। देखो यहाँ पे लिखा नहीं है कि ओनर से पे किया है या कुछ और, तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि ओनर ने ही पे किया, और हम लोग नीचे एक नोट डाल देंगे कि इट इज अज्यूम दैट द म्युनिसिपल टैक्सेस हैज बीन पेड बाय द ओनर। अब इनकम टैक्स में ना आपको नोट्स लिखने ही पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब 1,30,000 का 10% लेंगे तो हम लोग का आएगा कितना? 13,000। हाँ, ठीक है। माइनस करेंगे तो हम लोग आएगा 1,08,000, ये होगा हम लोग का एनएवी। उसमें से फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 लेंगे। फर्स्ट क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ द एनएवी, और दूसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 40,000, तो हम लोग का निकलेगा 35,600। देखते हैं आंसर सही है कि नहीं। सही है। ठीक है, आप एक बार देख भी लीजिएगा खुद से। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं जिसमें जीएवी का कंप्यूटेशन करना था। अगर एग्जामिनर को थोड़ा क्वेश्चन हार्ड और करना है तो वो क्या करेगा? वो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सीधा सीधे नहीं देगा, वो आपको खुद कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, या फिर आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट अलग से भी क्वेश्चन दे सकता है। अब वैसा भी क्वेश्चन देख ही लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन मैंने स्कैनर से लिया है, तो पढ़ते हैं क्या है। नवीन ओन्स अ हाउस एट इंदौर, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया है, फॉलोइंग एक्सपेंस दिया है, म्युनिसिपल टैक्स। अब देखिए यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स 20% दिया है, कुछ लिखा नहीं है, तो म्युनिसिपल टैक्स हमेशा म्युनिसिपल वैल्यूएशन पे लिया जाता है, तो 20% ऑफ 24,000 होगा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, लैंड रेवेन्यू, ये सब दिया है। अब देखिए, जो म्युनिसिपल टैक्सेस हम लोग माइनस करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं, उसी में हम लोग सारा खर्चा मान लेते हैं कि हो गया। अब हम लोग ये सब फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ये सब माइनस नहीं करेंगे। ठीक है।
He took a loan of rupees 25,000 at 16% per annum on 1st April 2021. होल अमाउंट इज स्टिल अनपेड। ठीक है, हम लोग पढ़े थे पेड या पेबल, दोनों का ही डिडक्शन मिलता है। द हाउस वॉज कंप्लीटेड ऑन 1st March 2024। फाइंड आउट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द AY 25-26 इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, दो सब क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्या है, इफ द हाउस इज यूज्ड बाय द एसएससी throughout the previous year for his residential purpose। रेसिडेंशियल पर्पस मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड। यहाँ पे आपको सजा के नहीं देगा, आपको समझना पड़ेगा जैसे आप लॉ में समझते हैं। ठीक है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में हम लोग पढ़ रहे थे कि जीएवी तो नील आएगा, तो म्युनिसिपल टैक्सेस भी डिडक्ट नहीं करेंगे, तो एनएवी हमारा नील आएगा। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आप नहीं ले पाओगे क्योंकि 30% ऑफ एनएवी होता है, 30% ऑफ जीरो इज जीरो। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग करंट ईयर का सॉरी इंटरेस्ट निकाल देते हैं। 25,000 का है, 25,000 पे हम लोग 16% करेंगे तो हम लोग का 4,000 आ जाएगा। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, 25,000 का उसने लोन अमाउंट लिया था, इंटू 16% है। ठीक है, और ये कब लिया है लोन, 1 अप्रैल 2021 में, और ये खत्म कब हुआ है, 1 March 2024। तो याद कीजिए 31 मार्च, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड। तो इसका प्रीसीडिंग क्या होगा हम लोग का, 31 मार्च 2023। तो देखिए 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, एक साल मतलब 12 महीने। फिर वहां से लेकर 31 मार्च 2023, फिर दूसरा साल मतलब और 12 महीने, 12 + 12 24 मंथ्स। तो इंटू 24 डिवाइडेड बाई 12, 8,000 आया। अब आप एक साथ तो ये ले नहीं सकते हैं, आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आप ये ले सकते हैं, तो डिवाइडेड बाई 5, तो आपका आ जाएगा 1,600। और आपका करंट ईयर आया था 4,000, तो टोटल आप ले सकते हैं 5,600 का डिडक्शन। ठीक है, अब सेकेंड सब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ द हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस ऑन मंथली रेंट of rupees 2,000 from 1st April 2024 to 31st January 2025 and self-occupied for the remaining period, तो क्या होगा ये देखते हैं। सो ये देखिए, आप ऐसा क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपने एग्जाम में जिसमें आपको जीएवी भी कंप्यूट करना है और आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, करंट ईयर इंटरेस्ट सब निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें दिया 1 अप्रैल 2024 से 31 जनवरी 2025, तो कितने मंथ्स हुए काउंट करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 10 महीना। तो 10 महीना का रेंट है 2,000 इंटू 10 कितना होता है, 20,000। अब लेस म्युनिसिपल टैक्सेस करेंगे। अब देखिए सुनिए, इसमें आपको कुछ दिया नहीं है कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, ये सब हम लोग को पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिए। तो जो हम लोग का जो मंथली रेंट है हम लोग उसी को जीएवी अपना मानेंगे। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस होंगे 24,000 का 20%, 4,800 माइनस करो तो 15,200 आएगा आपका। उसमें से आप लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, उसके बाद आपका तो ये या हमने फर्स्ट क्वेश्चन में तो किया ही था, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना होगा, तो हम लोग का टोटल आया था 5,600, माइनस करोगे तो आपका आएगा 5,040। देखिए ये एचपी बहुत इजी है, आपको बस अच्छे से करना है, और ये बहुत स्कोरिंग भी है क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि मेनली दो ही पार्ट से इसका क्वेश्चन बन सकता है। क्या, फर्स्ट तो जीएवी कंप्यूटेशन, सेकंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यही दो चीज है। और बाकी भी जैसे हेड्स ऑफ इनकम है, पीजीबीपी, सैलरी, ये सब बहुत लेंदी, आपको बहुत चीज याद करना है। पर
ये इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद भी नहीं रखना है और आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का तो आएगा ही। तो ये आप अच्छे से करना, ओके? सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय-बाय।